नर्क कितने प्रकार के होते हैं और किन लोगों को नर्क में जाना पड़ता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल से कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं और किन लोगों को नर्क भोगना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं, जहाँ पर शास्त्रों से संबंधित ही वीडियो बनाए जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नर्क इस पृथ्वी का कोई विशेष देश है या फिर त्रिलोकी के बाहर या इसी के भीतर किस जगह पे मौजूद है, ये सवाल हम सबके मन में रहता है। त्रिलोकी के भीतर ही मौजूद है ये नर्क। ये पड़ता है दक्षिण की ओर, पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर स्थित है। इस नर्क लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं। अपने दूतों के द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं, लेकिन नर्क जो है कुल मिला के 28 होते हैं। उनके नाम और रूप और लक्षण मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहला है तामिस्त्र, दूसरा अंधतामिस्त्र, तीसरा रौरव, चौथा है महारौरव, पांचवा कुंभीपाक, छठा कालसूत्र, फिर उसके बाद में असी पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, ब्रजकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्त, सारमेयादन, अवीची और अयापान। इसके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल, प्रोत, दंदशुभ, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर के कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के लिए बने हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको केवल 7 नरकों के बारे में बताऊंगा। बाकी के नरकों की डिटेल अगले की वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि का भोग करता है, वह अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है और वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। इसी से इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के यानी कि परिवार के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पापों के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। अगला है जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है यानी कि मारता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह कभी बैठता है, कभी लौटता है और कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यहाँ दुर्गति होती रहती है। अगला और आखिरी 7वां, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असी पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारे होती है, टुकड़े टुकड़े
कर देती है। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। तो 28 में से कुछ अभी मैंने आपको 7 नरकों के बारे में बताया है। अगले वीडियो में और भी नरकों के बारे में बताऊंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हितैषी।